एनालिटिकल रीजनिंग में हम कर रहे हैं लाइन गेम्स को। आज एक ऐसी लाइन गेम सॉल्व करने लगे हैं जिसमें एट्रीब्यूट्स जो हैं वो लिंक्ड हैं, यानी 2 या 3 एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हैं। पढ़ते हैं 5 ब्रदर्स, नेम AKLT एंड V। 5 ब्रदर्स हैं जिनके नेम्स हैं AKLT एंड V आर सीटेड इन अ रो इन अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के अंदर एक रो में बैठ गए हैं इन पोजीशंस नंबर्ड 1 through 5। जो उनकी पोजीशंस हैं उनको नंबरिंग कर दी गई है 1 through 5 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 1 2 3 4 एंड 5 पोजीशंस हैं। K एंड L आर वेयरिंग ब्लू हैट्स। ब्लू हैट्स हैं। अब हमने कहा था 2 एट्रीब्यूट्स हैं। एक एट्रीब्यूट ये है कि ये 5 ब्रदर्स हैं और दूसरा एट्रीब्यूट ये है कि उन्होंने हैट्स के कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। ब्लू कलर है, ब्लू कलर की हैट्स के और एल ने वियर की हुई हैं। ए एंड वी आर वेयरिंग रेड हैट्स। जो रेड हैट्स हैं वो ए और वी ने वेयर की हैं। एंड टी इज वेयरिंग ए वाइट हैट। और जो वाइट हैट है वो कौन वेयर कर रहा है? टी। अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है मैंने यहाँ बोर्ड पे नोट कर ली है। आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए सारी गिवन इंफॉर्मेशन को एक पेज पे नोट करते जाएंगे। अब क्लूज की बात है। द मैन इन पोजिशंस 1 through 3 आर ऑल वेयरिंग डिफरेंट कलर्स हैट। जो पोजीशंस हैं 1 to 3 इनमें डिफरेंट कलर हैट्स हैं, यानी जो भी पर्सन यहाँ बैठेगा उसकी हैट का कलर डिफरेंट होना चाहिए। एक ब्लू कलर का पर्सन होना चाहिए, एक रेड कलर का और एक वाइट कलर का। BRW मैंने लिख लिया, यानी एक वाइट, ब्लू, रेड, आर्डर कोई भी हो सकता है लेकिन तीनों कलर्स वाले एक एक पर्सन को होना चाहिए। द मैन इन पोजीशन 4 इज वेयरिंग बी हैट, ब्लू हैट। पोजीशन 4 पे ब्लू हैट वाला यानी के हो सकता है यहाँ या एल हो सकता है। अगर एक बॉक्स में 2 की पॉसिबिलिटीज हैं वो हमने यहाँ नोट कर ली। के इज सिटिंग नेक्स्ट टू टी। के और टी जो हैं वो एडजेसेंट हैं, यहाँ नोट कर लेते हैं। के टी एडजेसेंट है या टी के एडजेसेंट हैं। उसने आर्डर नहीं बताया क्या है। के टी का आर्डर भी हो सकता है और टी के का भी, बस दोनों क्या है? नेक्स्ट है। के इज सिटिंग नेक्स्ट टू टी। के जो है वो टी से नेक्स्ट पे है। किस पोजीशन पे है कोई नहीं मालूम। के आगे है, टी पीछे है, टी आगे है, के पीछे है, कोई इंफॉर्मेशन मालूम नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने अब तक जो क्वेश्चन में गिवन थी वो सारी नोट कर ली है। देखते हैं इसमें कोई और मॉडिफिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। देखें जी, गौर करें। अगर आप इसमें मज़ीद कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जो टी है उसको इन 3 में से ही किसी पोजीशन पे होना चाहिए। के और एल यहाँ, एक यहाँ, क्या यहाँ आ सकता है? के और एल में से कंफर्म है एक ने फर्स्ट 3 पोजीशन में से किसी एक पोजीशन में आना है। तो के और एल में से एक यहाँ होगा और एक कोई फर्स्ट 3 पोजीशन में होगा, लास्ट में नहीं होगा। जो टी है उसको भी चूंकि डिफरेंट कलर्स में से हर कलर का एक पर्सन यहाँ पे होना चाहिए, तो टी को भी फर्स्ट 3 पोजीशन में। रह गए ए और वी, यानी हम कह सकते हैं फिफ्थ में
ए या वी में से कोई आएगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ए और वी में से एक यहाँ, एक फर्स्ट 3 पोजीशन में, के और एल में से एक यहाँ, एक फर्स्ट 3 पोजीशन में, और एक टी फर्स्ट 3 पोजीशन में से कहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट 3 पोजीशन में तीनों कलर के हैट्स वाले पर्सन में से एक पर्सन ने ज़रूर होना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी क्वेश्चन के बारे में, जो हमने सारी रीड कर ली, सारे क्लूज जो हैं उन्हें हमने नोट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन को दोबारा रीड करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ऑर्डर। कुड बी याद रहे, कुड बी का मतलब है जो पॉसिबल है, जो किसी क्लू को वायोलेट नहीं कर रहा, वो हमारा ट्रू ऑर्डर होगा। और ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है ए पार्ट में, वो कह रहा है के, टी, वी, ए और एल। देख लें कोई लॉ वायोलेट हो रहा है। लास्ट बॉक्स में ए और वी में से कोई एक होना चाहिए था, यहाँ एल है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ के या एल में से कोई होना चाहिए था, ए है, पॉसिबल नहीं है। लॉज वायलेट हो रहे हैं, ये कुड भी पॉसिबल नहीं है। बी पार्ट, ऑर्डर जो है वो ए, के, टी, एल और वी का ऑर्डर है। कोई लॉ वायलेट हो रहा है, यहाँ के या एल में से होना चाहिए था, ठीक है। ए या वी में से होना चाहिए था, ठीक है। के, टी को इकट्ठे होना चाहिए था, ठीक है। कोई लॉ वायलेट नहीं हो रहा है। ए, के, टी, ए रेड का है, के जो है वो ब्लू का है और टी वाइट का है, डिफरेंट कलर्स के हैं। कोई भी क्लू वायलेट नहीं हो रहा, ये हमारी चॉइस है। कुड बी में ये पॉसिबल है। देखते हैं बाकी ऑप्शंस को। ऑप्शन सी है वी, ए, टी, के और एल। के, टी इकट्ठे होने चाहिए, ठीक है। के, एल में से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ए, वी में से होना चाहिए था, ए, वी में से नहीं बल्कि एल आ गया है, पॉसिबल नहीं है। डी ऑप्शन है टी, वी, एल, के, ए वी में से होना चाहिए, ठीक है। के, एल में से होना चाहिए, ठीक है। के और टी को एडजेसेंट होना चाहिए, के और टी एडजेसेंट नहीं है, वायलेट हो गया। डी ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन ई है, क्या ऑप्शन है? एल, वी, ए, के और टी। लास्ट में ए, वी में से कोई होना चाहिए था, टी आ गया, ये ऑप्शन भी नहीं है। तो कौन सी चॉइस है, कौन सा कुड बी हो सकता है? वो बी है, इसमें कोई क्लू वायलेट नहीं हुआ था। बी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 में V इज इन पोजीशन 3, एक्स्ट्रा क्लू है। V कहाँ पर है? पोजीशन 3 में है। V पोजीशन 3 में है और विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। जो मस्ट बी ट्रू होगा हम उसको ट्रू लेंगे, जो कुड हो सकता है हम उसको ट्रू नहीं मानेंगे। ऑप्शंस को स्टडी करने से पहले इस एक्स्ट्रा क्लू से देखते हैं टेबल को बेहतर किया जा सकता है, इस अरेंजमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। V और A यहाँ आने थे, V यहाँ आ गया, तो कंफर्म है कि A यहाँ आएगा। और कोई इम्प्रूवमेंट पॉसिबल हो, K और T ने इकट्ठे आना है। यहाँ K आके अगर, तो यहाँ T नहीं आ सकता। K और T इकट्ठे आने के लिए ज़रूरी है कि K और T इनमें से किसी बॉक्स में हो। तो यहाँ पर K और L में से L रह गया। V को थर्ड में रखने के बाद हमने इस अरेंजमेंट को इम्प्रूव किया है। V थर्ड में है तो A को फिफ्थ में कंफर्म होना चाहिए, K और T इकट्ठे होने चाहिए। इसका मतलब है अगर यहाँ K रख लें तो अब T इसके साथ एडजेसेंट नहीं हो सकता। K और L में से यहाँ L रखना पड़ेगा। K और T अब यहाँ पे इंटरचेंज हो सकते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। A इज़ इन पोजीशन 1 कह रहा है, A पोजीशन 1 में है, A तो नहीं पॉसिबल पोजीशन 1 में। सेकंड कह रहा है T इज़ इन पोजीशन 1, T पोजीशन 1 में और K पोजीशन 2 में। T 1 में, K 2 में हो सकता है।
लेकिन ऐसे भी हो सकता है के और टी, ये हो सकता है, मस्ट भी चाहिए, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ऑप्शन सी है के इज इन पोजीशन 1 एंड एल इज इन पोजीशन 4। के पोजीशन 1 में, एल पोजीशन 4 में। के पोजीशन 1 में हो सकता है, के पोजीशन 2 में हो सकता है, मस्ट भी नहीं है। टी इज इन पोजीशन 2 हो सकता है, मस्ट नहीं है। एल इज इन पोजीशन 4 कंफर्म है, एंड ए इज इन पोजीशन 5, ए पोजीशन 5 पे, ये भी कंफर्म है। ये दोनों ऑप्शन चेंज हो सकती हैं, ये ऑप्शन कंफर्म है, ऑप्शन ई हमारी करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन 3, इफ अ मैन विद आर हैट इज इन पोजीशन 2, एक्स्ट्रा क्लू है, पोजीशन 2 में मैन विद आर हैट है। आर हैट वाले मैन ए और वी हो सकते हैं, तो पोजीशन 2 में ए और वी आ सकता है, एक्स्ट्रा क्लू आ गया। ए और वी 5th में भी आ सकता है, यहाँ के और एल, यहाँ पे कोई ना कोई डिफरेंट बात। क्या इसको मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं? ऑप्शंस को रीड करने से पहले बिल्कुल कर सकते हैं। के और टी ने इकट्ठे आना है, यहाँ ए और वी आ गया, तो अब के और टी कैसे इकट्ठे आ सकते हैं? एक ही पॉसिबिलिटी है कि के और टी यहाँ आए, यहाँ के, यहाँ टी। क्या बाकी बच गया? बाकी हमारे पास रह गया एल। एक ही ऑप्शन बची एल के लिए, ये हमने एक्स्ट्रा क्लू की मदद से टेबल में मॉडिफिकेशन कर ली। अब हमारे पास ए और वी की पॉसिबिलिटीज रह गई हैं, 2nd और 5th में चेंज हो सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें कंफर्म हैं। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच टू कैन नॉट बी एडजेसेंट टू ईच अदर, कौन से दो एडजेसेंट नहीं हो सकते? ए और के एडजेसेंट हो सकते हैं, गलत। ए और एल एडजेसेंट नहीं हो सकते, ए और एल एडजेसेंट हो सकते हैं, गलत। एल एंड टी एडजेसेंट नहीं हो सकते, एल और टी एडजेसेंट नहीं हो सकते, वो ये वाली बात सही कह रहा है। ऑप्शन डी, एल एंड वी, एल और वी एडजेसेंट हो सकते हैं, ऑप्शन डी गलत हो गई। ऑप्शन ई, टी और वी एडजेसेंट हो सकते हैं, वो कह रहा है नहीं हो सकते, वो गलत कह रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? सी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 4, इफ टी इज नॉट इन पोजीशन 3, फिर एक्स्ट्रा क्लू। जब भी एक्स्ट्रा क्लू देगा, एक्स्ट्रा क्लू को नोट करेंगे। एक्स्ट्रा क्लू को नोट करने के साथ साथ हम टेबल में जो मॉडिफिकेशन हो सकती है अरेंजमेंट में, उस मॉडिफिकेशन को करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को रीड करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट लिस्ट ऑफ मैन हु कुड बी इन पोजीशन 2, लेकिन बाद में रीड करते हैं। पहले इफ टी नॉट इन पोजीशन 3, टी 3rd पोजीशन पे नहीं है, टी 3rd पोजीशन पे नहीं है, यहाँ के और एल में से होना चाहिए, यहाँ ए और वी में से होना चाहिए। टी 3rd में नहीं है, के और टी को एडजेसेंट होना चाहिए, इसका मतलब है टी 3rd में नहीं है, इसके साथ के होना चाहिए। यहाँ के आ गया तो के साथ टी नहीं हो सकता, इसका मतलब है अब यहाँ के नहीं आएगा। के और टी को एडजेसेंट होना चाहिए, वो एडजेसेंट एक ही पॉसिबिलिटी है, के और टी ऐसे आ जाएं या टी और के ऐसे आ जाएं। और ए और वी में से यहाँ टी नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ए और वी यहाँ आ सकते हैं या ए और वी यहाँ आ सकते हैं। हमने नोट किया कि टी को 3rd में नहीं होना चाहिए, उसके बाद हमने अरेंजमेंट को थोड़ा मॉडिफाई किया। अब क्वेश्चन रीड करते हैं कि ऑप्शंस हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्लीट एंड एक्यूरेट लिस्ट ऑफ मैन हु कुड बी इन पोजीशन 2। पोजीशन 2 में कौन कौन से लोग हो सकते हैं, उनकी कंप्लीट और एक्यूरेट लिस्ट बतानी है। पोजीशन 2 में कौन कौन हो सकते हैं,
टी या के, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है के एल टी पोजीशन 2 पे नहीं आ सकते, एल नहीं आ सकता पोजीशन 2 पे, ए के एल पोजीशन 2 पे एल भी नहीं आ सकता। के और टी, हाँ के और टी एग्जैक्ट एक्यूरेट वो पर्सन हैं जो पोजीशन 2 पे आ सकते हैं। ए के टी वी, यहाँ तो 2 ही आ सकते हैं, 4 ऑप्शंस पॉसिबल नहीं है, 4 ऑप्शंस पॉसिबल, 5 ऑप्शंस पॉसिबल नहीं है, 2 ही पॉसिबल हैं पोजीशन 2 पे, के या टी में से ही कोई एक आ सकता है। तो करेक्ट चॉइस हमारी सी हो गई।